वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। आप सभी का कमांडेंट एकेडमी के स्पेशल वीडियो में बहुत स्वागत है आपका। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, और ये टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें खास बात क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? इसमें पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक जो है आपका एग्जामिनेशन के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से आता है। तो इस बात का ध्यान रखें इसमें कि ये दोनों की शुरुआत कैसे करें, और अगर आपको इसका बेस पता चल गया तो उसके बाद तो ये सब्जेक्ट जो है आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बनने वाला है इसमें। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि बुक्स में जो है सीधे कंसेप्ट से शुरू करने के कारण ये थोड़ी सी स्पोराफिक या बोरिंग जैसी साउंड करती है, और कैंडिडेट जो है इसके फैक्ट्स को रट कर ही एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। एग्ज़ाम में फैक्ट्स इतने सारे हैं कि आप उनको पढ़ते समय तो याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के समय जाकर अगर मेन इमेज नहीं आ रहा होता है ज्योग्राफी में तो आप उस कंसेप्ट को बहुत दिन तक रिटेन नहीं कर पाते। इसी के बेस पर मैंने एक बहुत अच्छा व्यू बनाया है जिसको आप बहुत ही कम देख पाएंगे। ये कंसेप्ट जो है बहुत ही रेयर है इसमें। अगर आपने इसको समझ लिया, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपके। और इसको हम शुरू करेंगे आपके बेसिक कंसेप्ट के साथ। इंडियन ज्योग्राफी बेसिक कंसेप्ट्स विद मैप, इससे शुरू करेंगे इसमें। तो देखिए कैसे पढ़ा जाता है ज्योग्राफी को। पूरे ज्योग्राफी में एक मैप का सेक्शन देख लीजिए। जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द अर्थ। पृथ्वी में इंडिया का पोजीशन सबसे पहले डिफाइन करेंगे, इससे एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड मैप। भारत का विश्व के मानचित्र में क्या स्थान है और कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं इसमें। नेक्स्ट हम जाएंगे इसमें भारत का अपना लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल विस्तार, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इस वाले सेगमेंट से जाएंगे इसमें। देखिए मैप को बनाने से क्या होता है ना, टाइम इसमें सेव हो जाता है और फिर बाद में आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है इसमें। और लास्टली हम जाएंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि जनरली आप भारत के मैप के साथ पढ़ते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सा मैप है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस अगर आपने इस डायमेंशन से देख लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने का इंटरेस्ट ही बढ़ जाएगा। और इसके साथ मैं बीच में आपका सपोर्ट लूँगा ये ग्लोब को, जिसके थ्रू हम जो है इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जैसे ही वर्ड आता है तो एक कॉमन सा क्वेश्चन एग्जाम में आपको, मेरे हिसाब से आपको इंटरेस्टिंग पार्ट भी लगेगा ये, कि फादर ऑफ ज्योग्राफी। इरोटेस्थनीज को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, लेकिन हम भारत की आज बात कर रहे हैं, भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं। तो हम भारत की भूगोल में फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है जेम्स रेनियल के साथ जानेंगे। जेम्स रेनियल ईस्ट इंडिया कंपनी के ज्योग्राफिकल सर्वेयर थे इसमें, ब्रिटिश में, लंदन में। और उन्होंने भारत के लिए जो अलग अलग मैपिंग की, स्पेशली उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, पूरी तरह से फोकस वो बंगाल में थी, इसलिए बंगाल का उन्होंने मैप डिज़ाइन किया था। और उसके बाद जो है, क्योंकि मैप जो है ओशन के एरिया के साथ टेरिटरी जो है ओशन से टच कर रही होती है, तो इसलिए उन्होंने ओशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और इसके कारण उनको फादर ऑफ ओशनोग्राफी भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जेम्स रेनियल, क्योंकि पहली बार उन्होंने मैपिंग किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, 1830 में इनकी डेथ हो गई। उससे पहले उन्होंने भारत में सर्विसेज दी, और हमें पता होगा 1830 तक तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में पूरी तरह से फोकस थी, और बंगाल का सबसे पहले मैपिंग उन्होंने बनाया था कि किस तरह से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर अपने शिप्स को ला सकते हैं और इनके रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैप के साथ जो है जेम्स रेनियल जुड़ते हैं, यानी सबसे पहले हम फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी से जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने मेन कंसेप्ट में, कि हमारे मेन कंसेप्ट में पहला जो है जिसको हमने इसको पढ़ा है इसमें, ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द अर्थ। इसके लिए मैंने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, आपको इनको कंसीडर करना है। ये अर्थ, इसमें कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें शामिल करना है। सबसे पहले अर्थ के साथ जब भी आप अर्थ बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सेगमेंट को बनाएं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अर्थ एक मैग्नेटिक बॉडी है जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स है आपका, और ग्रेविटी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक जगह पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, जिसके कारण ये ज़ीरो बन जाता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो ये आ गया कि धरती का नॉर्थ पोल और साउथ पोल और बीच में ज़ीरो कैसे आया। तो बीच में एक न्यूट्रलाइज जोन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पर इस धरती को हम शुरुआत से लेके चलेंगे। सबसे पहले धरती कब बना। तो धरती बनने का कंसेप्ट जो है हमें पता होना चाहिए कि जो ओल्ड डेटिंग्स होती हैं उसमें यूरेनियम डेटिंग का कंसेप्ट जो है धरती या अर्थ के फॉर्मेशन से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। यूरेनियम डेटिंग के थ्योरी के कारण अभी तक हमारे पास जो कंसेप्ट है या जिसको एक्सेप्टेंस मिला है वो है आपका 4.5 बिलियन ईयर्स। धरती का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स। कैसे पता चला? इसमें धरती पर जो इग्नियस रॉक है, आग्नेय शैल है, आग्नेय चट्टाने जो,
ये आग्नेय चट्टान जो है धरती के ओरिजिनल चट्टान है, धरती के बनने के समय बने हैं ये, और उनकी यूरेनियम डेटिंग करने के बाद इनका पता लगाया गया कि सबसे पुराने 4.5 बिलियन ईयर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि धरती के इस एज का पता करने के बाद अब हम इसको, क्योंकि हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हमें इंडिया तक पहुंचना है और बीच के एग्जाम के क्वेश्चंस भी लेने। हम अर्थ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए? इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4.5 बिलियन का एक नया क्वेश्चन आ गया आपके पास, और किस तरीके से पता किया? तो हमने यूरेनियम डेटिंग से पता किया। इसके बाद ये मैप नंबर दूसरा जाता है। धरती हमारी स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थी, धरती हमारी स्टार्टिंग में एक फायर बॉल थी, क्योंकि धरती का ओरिजिन कैसे माना जाता है? सन से माना जाता है। क्या थ्योरी है कि सन से माना गया है इसमें? क्योंकि अर्थ का इनर कोर टेम्परेचर जो है हमारा लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, और हालांकि ये फ़ारेनहाइट में लिया जाता है, और सन का आउटर स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो भी इक्वली है, और ये इस बात को प्रूव करता है कि धरती जो है सन से बनी है। और ये थ्योरी हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 99.9 सन पार्टिकल से बना हुआ है, तो धरती तो उसी का सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ये एक रिसर्च का पार्ट नहीं है, हम इंडियन ज्योग्राफी में है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये धरती को हमने देखा, जब ये फायर बॉल थी तो जैसे सूरज से अलग हुई तो ये कोलैप्स होने लगी, और कोलैप्स होने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद इस स्ट्रक्चर को कहा गया पेंजिया। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आता है, पेंजिया। धरती का ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पेंजिया है, कोलैप्स्ड है, और क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा था, बहुत सारा पानी आया, तो सराउंडिंग में जो है पानी के साथ ये कलेक्ट हुआ, और यहाँ पर आ गया वाटर, जिसको हमने कहा पैंथालिसा। तो पेंजिया और पैंथालिसा दो अलग अलग टर्म आ गए जो कि धरती के ओरिजिन के बाद बने हैं। इसमें पेंजिया लैंड एरिया है, लैंड मास है, और पैंथालिसा जो है वाटर मास है आपका, जो कि धरती के साथ बना। इसके बाद की थ्योरी में आते हैं हम इसमें। इसकी बाद की थ्योरी क्या कहती है इसमें कि धरती का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो था, हम इसको गोल बना लेते हैं। जो पेंजिया जो था, ये पेंजिया गोल था, लेकिन बाद में जो है क्योंकि ये धरती हमारी रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, तो थोड़ा एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम इसको अर्थ को ले लेते हैं। ये धरती हमारा, ये इसका रेप्लिका है। ये क्या ये धरती टेढ़ी है सीधी है? ये टेढ़ी है। थोड़ा सा देखेंगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कंसेप्ट पे अभी हम बात नहीं करेंगे, इस पे वीडियो पहले से आ चुका है आपका, उसको चेक कर लीजिएगा। तो हम देख रहे हैं ये धरती जो है टेढ़ी है, और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। वेस्ट टू ईस्ट याद रखना, घूम कहाँ पे रही है, कहाँ जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। ये वर्ड याद करना, कॉइन करना है इस वर्ड को, ईस्ट को। धरती नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, बस इतना ध्यान रखिएगा। धरती सीधी है, झुकी हुई है। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये ग्लोब से बहुत आसानी से पता चलेगा आपको। अब हम आ जाते हैं इसमें दूसरे 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि धरती के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमने बना लिया, जिसको हमने क्या कहा था? पेंजिया। इसको हमने कहा पेंजिया का कंसेप्ट। ये पेंजिया का कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया है? तो साइंटिस्ट का नाम है वैगनर। वैगनर थ्योरी में सॉलिड मास को, सॉलिड पूरे धरती का विभाजन जो अभी कॉन्टिनेंट्स पे है, उससे पहले एक वर्ड था सिर्फ पेंजिया, उससे पहले इसका डिवीज़न नहीं था। तो पेंजिया है आपका, और ये पेंजिया को फिर 2 भाग में बांटा गया। 2 भाग में क्यों बांटा गया? क्योंकि धरती हमारी गोल है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ है, और ये ऐसी लाइन है जो कि इसको न्यूट्रलाइज करती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बीच का भाग जहाँ पर न्यूट्रल होगा। हम देख रहे हैं ये धरती का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है। तो ये 0 डिग्री के साथ हमने इसको दोबारा एक नया नाम दे दिया, और इस नए नाम का था अंगारा लैंड, और इसका हमने नाम लिखा गोंडवाना लैंड। यानी कि हमारी धरती अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब मुझे आप एक बात बताइए कि 0 डिग्री के नीचे का भाग क्या है? आंसर क्या है? गोंडवाना लैंड। आप कहेंगे पूछने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल सिंपल है। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आज का भारत जो 0 डिग्री के ऊपर है, नेक्स्ट मैप में जाएंगे अभी, जो 0 डिग्री के ऊपर दिख रहा है, ये 0 डिग्री के ऊपर कौन सा है? अंगारा लैंड है। तो भारत ओरिजिनली कहाँ का है? क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी में फोकस कर रहे हैं, तो भारत ओरिजिनली अंगारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, कंसेप्ट समझ में नहीं आता। हमें दिख रहा है धरती कहाँ पर है, ये ऊपर के भाग को अंगारा लैंड, नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड हमने कहा। लेकिन हम जब वर्ल्ड के मैप में अभी प्रेजेंट देख रहे हैं इसमें, तो ये 0 डिग्री के ऊपर इंडिया का लोकेशन है। ये बात तो कंफ्यूजिंग है, एग्जाम का क्वेश्चन भी है ये। यानी कि हमारी धरती में भारत जो था वो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और बाद में अंगारा लैंड में चला गया। कैसे चला गया? 0 डिग्री के ऊपर कैसे चला गया ये? इसके लिए थ्योरी जो दी है उसका नाम है वैगनर की थ्योरी, जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत।
क्योंकि धरती पे ये पैंजिया जो है 300 मिलियन ईयर्स 300 मिलियन ईयर्स के समय इस पे काफ़ी फोर्स पड़ा। कौन सा फोर्स पड़ा ज़रा देखते हैं इसमें। ये धरती घूम रही है, मैंने अभी बताया था आपको कहाँ पर। ग्लोब देखने का तरीका क्या है, ये वाला फेज़ लाइट फेज़ है यानी दिन हो रहा है, ये वाला फेज़ जो है डार्क फेज़ है यानी रात है। धरती पर एक समय में रात और दिन दोनों होते रहते। धरती घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, ऐसा करके हमें चलना है, पश्चिम से पूरब। अगर इसको आप पूरब मानते हैं तो वो पश्चिम है, तो पश्चिम से पूरब यानी कि ऐसे करके घूम रही है। तो बेसिक कंसेप्ट मान लेना पूरब की तरफ घूम रही है। अब हमें ध्यान रखना है कि धरती पश्चिम से पूरब घूम रही है और धरती सीधी है कि टेढ़ी है। मैंने अभी क्या बताया था, धरती सीधी है कि टेढ़ी है। धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है, हम देख रहे हैं। अब आप ग्लोब को आराम से देखिए, इसमें धरती जो है इंक्लाइंड कहाँ पर है, उस तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो उधर उधर की तरफ जा रही है। अगर मैं ऐसे रख दूं तो फिर से ये पोजीशन ऐसे हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। यानी झुकी हुई कहाँ से है ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि धरती जहाँ पर झुकी हुई है ये वाला पार्ट, और धरती जहाँ से इंक्लाइंड है, इससे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इस चेंज को हम इस मैप में पढ़ें। इस भाग में चेंज हुआ है क्योंकि धरती के ऊपर सन का ग्रेविटी भी चल रहा है, धरती रोटेट कर रही है। तो दो तरह के बल, फोर्सेस बन रहे हैं, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल, केंद्रीय अपकेंद्रीय, दो तरह के बल हो रहे हैं। सब इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है ही नहीं। इसमें दो तरह का बल पड़ रहा है। धरती नीचे से गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड कैसे पहुंची, इसका रीज़न बता रहा हूँ। तो धरती जो है, धरती के पैंजिया पर, पैंजिया यानी एक मास पर जो है काफ़ी प्रेशर हो रहा है। सन इधर से अलग खींच रहा है और धरती का अपना सेंट्री फ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल है, ये अलग से खींच रहा है। इसके कारण धरती के आउटर स्पेयर पर, जिसको हमने टेक्टोनिक प्लेट्स कहा, टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें पड़ गई और ये आपस में विभाजित हो गए। आपको अगर इसका वीडियो देखना है तो आपको इसी चैनल पर, हमारे कमांडेंट एकेडमी के चैनल पर, ज्योग्राफी को मैंने पूरे वीडियो से प्ले किया हुआ, आप ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर धरती के बारे में बात कर रहा हूँ भारत के लिए। तो ये इसका डिवीज़न हुआ, हमें ध्यान रखना है कि भारत ऊपर कैसे गया। अब हम देखते हैं ये वाला मैप। इस मैप में थोड़ा सा जाते हैं। हम देख रहे हैं इस मैप में सबसे पहले क्या हुआ इसमें कि धरती, क्योंकि यहाँ पर ये मैप देख लेंगे, इसमें ये ईस्ट है, ये वेस्ट। तो धरती ईस्ट पे ऊपर की ओर झुकी हुई है। तो यहाँ पर जो ये विभाजन हुआ, मैं आपको ज़रा ध्यान से देखना, इससे क्लियर हो गया आप। तो यहाँ पर फोर्स कैसे बन रहे हैं, ये फोर्स बन रहे हैं ऐसे, क्योंकि धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है और घूम कहाँ के लिए रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। और घूमते समय ये बराबर है एकदम कि झुकी हुई है, ये ईस्ट की ओर ऊपर देख रही है, ईस्ट की ओर ऊपर देख रही है। और सन कहाँ से उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज यहाँ पर है और धरती यहाँ पर घूम रही है। तो यानी कि धरती के ऊपर का जो प्लेट है, इसका खिसकाव कहाँ पर गया, ये ऊपर की तरफ गया। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। और धरती यहाँ से घिसक कर, यानी कि भारत का प्लेट यहाँ से, गोंडवाना लैंड यहाँ से घिसक कर ये ऊपर की ओर ट्रांसफ़र हो गया। और आज के समय में अगर ये देखेंगे पोर्शन में, इसमें आज के समय का अगर हम ज्योग्राफिकल पोजीशन देखें तो भारत वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर। तो दो क्वेश्चन को क्लियर करके देखते हैं ज़रा इसमें कि ओरिजिनली इंडिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किसका भाग है। अंगारा लैंड उत्तरी भाग को, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग को। उत्तर दक्षिण कैसे हुआ, 0 डिग्री के ऊपर उत्तर, 0 डिग्री के नीचे दक्षिण। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया जो है 0 डिग्री के ऊपर है। कैसे हुआ, इसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसको वैगनर ने दिया 1912 में। यानी कि वैगनर की थ्योरी 1912, उसने बताया कि प्लेट पहले एक साथ पैंजिया थे, बाद में इनमें सन का प्रेशर, सन का ग्रेविटेशन पुल और धरती का अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी एक दूसरे के विपरीत हुए और धरती के ऊपर की प्लेट में, प्लेट टूट गए इसके, और टूटने के बाद ये फ्लो करते हुए बिखर गए। कहाँ पर फ्लो किया, फिर कहा कि कैसे फ्लो किया इन्होंने, तो कहा कि फ्लो ऐसा है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ किया। तो कहते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ किया, इसका प्रूफ क्या है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें काउंटर्स हुए इसमें। तो प्रूफ ये है इसमें कि धरती जो है हमारी ऐसे झुकी हुई है। इस धरती को हम अभी यहाँ ले लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब ये धरती का फेस कहाँ पर है, ये देखो मैंने ऐसा रखा हुआ है, टेढ़ा मैंने नहीं किया। अब देखिए, हमें इस मैप के साथ धरती को रखना है। अब धरती जो है किस तरफ देख रही है, ये उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर देख रही है। अगर ऐसे रहती तो बराबर रहती, ऐसे है तो उत्तर पूर्व है। अब देखेंगे यहाँ से ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से ऐसे घूम रही है इसमें,
तो जितना भी ऊपर का प्लेट है इसका मूवमेंट जो है उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर और पूरब की ओर। पूरब की ओर क्यों? क्योंकि धरती घूम रही है पूरब की तरफ। तो ये उत्तर और पूर्व का जो डायरेक्शन है इसमें, जिसके कारण हमारी धरती का सबसे ज़्यादा भाग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीमित हो गया। अब हमें वर्ल्ड का मैप दिख गया इसमें। एक काम करते हैं, आप इसको इस डायरेक्शन को देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इस पोर्शन को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो अगर पूछा जाए ग्लोब में आपको कि धरती का सबसे ज़्यादा जमीनीय भाग यानी कि स्थलीय भाग पूरे ग्लोब में कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। और रीज़न अगर पूछ लिया जाए, रीज़न क्यों है इसमें? क्योंकि धरती जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है पूर्व की तरफ, और पूर्व की तरफ झुकने के कारण धरती का ज़्यादा भाग जो है यहाँ पर चला गया। तो इसी भाग के कारण धरती, पहले हमारा भारत यहीं पर था गोंडवाना लैंड में, और खिसक कर चला गया उत्तर में। तो आज भारत वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है? आंसर क्या देना है आपको? आज भारत वर्ल्ड के मैप में नॉर्थ ईस्ट में है। इट इज़ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में चला गया। नॉर्थ में जाने का हमने थ्योरी डिस्कस किया है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी बिना बेस के क्वेश्चंस नहीं क्लियर करेंगे। जब तक कंसेप्ट ही क्लियर ना हो तो कहाँ से भारत में आएंगे? भारत तो भी यहाँ पर है, अभी तो बेस है हमारा। तो सबसे पहले हम देखें कि भारत को हमने इस मैप तक समझ लिया है, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं है आपका। सबसे पहले इस बात के लिए श्योर हो जाए, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं बचता है। भारत तक पहुँचे नहीं है, अभी पूरा कंसेप्ट चल रहा है। अब यहाँ तक जब हम जाएंगे इसमें, तो यहाँ से केक के एक पीस जैसे, इंडिया को हमें केक का पीस जैसे हम यहाँ से निकालेंगे और फिर इसको यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो स्लैब है, अब आपको यहाँ से क्लियर होगा इसमें। अब जनरली वो क्वेश्चन जो कि आप जानते हैं उसके बारे में आपको फैक्ट्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस पता चलेंगे। इंडिया को हमने कहाँ से उठाया? नॉर्थ ईस्ट। इंडिया विश्व का मानचित्र में कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। तो हमने नॉर्थ ईस्ट ये वाले स्लैब से, इस वाले स्लैब से उठाया और बाहर निकाला। तो इंडिया को जो हमने निकाला यहाँ पर, तो एक केक के पीस के जैसा निकाला। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी के हैं और एग्जाम के अच्छे क्वेश्चंस भी है, और जिसको बहुत सारी जगहों पर जो है पूछा भी गया है। 100% मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस वैसे हैं जो कि पूरी तरह से कंसेप्ट और बेस पर बनते हैं, और इसको समझने के लिए बिना मैप के आप समझ नहीं सकते, और सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको मैप के साथ समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हमने इसको केक के पीस के जैसा उतारा। तो केक के पीस जैसा उतारेंगे जब ये, तो हमें सबसे पहले इसके ज्योग्राफिकल डायमेंशन, क्योंकि पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी तो इसके डायमेंशन को पढ़ना पड़ेगा ना। इसका लैटीट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है। क्वेश्चंस एग्जाम में लैटीट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है वो पूछा जाएगा। तो ये वर्ल्ड के मानचित्र में देखेंगे इसमें 0 डिग्री के बाद यहाँ पर, इससे पहले के आपने क्लास में लॉन्जिट्यूड लैटीट्यूड्स का कंसेप्ट ज़रूर क्लियर कर लिया होगा। तो 0 डिग्री के यहाँ पर 180 है, 0 डिग्री के वहाँ पर 180 है। ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, क्योंकि 0 डिग्री ईस्ट बताता है और ये वेस्ट बताता है। तो आप मुझे बताइए कि भारत जो है इसमें ईस्ट में है कि वेस्ट में है? ये भारत का पूरा स्लैब जो है सिर्फ ईस्ट में ही आता है, भारत वेस्ट में है ही नहीं। वर्ल्ड के मानचित्र में भारत वेस्ट में है ही नहीं। तो ये पूरा जो है हमारा ईस्ट का ही एक केक पीस है, और वो भी नॉर्थ ईस्ट का एक केक पीस है, जिसको हमने यहाँ पर निकाला। वर्ल्ड का मैप देखेंगे पहले, एग्जाम का क्वेश्चन कंसेप्ट से है यहाँ पर, इसको हम निकालेंगे। तो अब पूछा जाता है भारत जो है 0 डिग्री के उत्तर में कहाँ पर है? क्वेश्चंस पहले डिसाइड कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। भारत 0 डिग्री के उत्तर में कहाँ पर है? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 30, 40, 50 डिग्री। देखेंगे जरा बेसिक कंसेप्ट, 0 डिग्री के जस्ट ऊपर ही है, यानी कि जस्ट ऊपर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 0 डिग्री के बस ऊपर कुछ ही मार्किंग वाले क्वेश्चन होंगे। एक लॉजिक बता रहा हूँ, बाद में तो हम डिग्री पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट, भारत की डिग्री जो है यहाँ से लेटी हुई लाइन को लैटीट्यूड्स कहते हैं और खड़ी लाइन को कहते हैं लॉन्जिट्यूड। दोनों में से एक वर्ड याद रख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। अक्षांश और देशांतरी रेखाएं, इसको अक्षांश, अक्षांश का मतलब क्या होता है? जो पोल्स तक, इक्वेटर से लेके पोल्स तक समानांतर पैरेलली खींची गई लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन को अक्षांश कहते हैं, लैटीट्यूड अक्षांश। और देशांतर रेखाएं खड़ी रहती हैं। तो धरती का अक्षांशीय विस्तार जो है एग्जाम का आपका एक सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूजन का पार्ट भी रहता है। तो मैंने एक केक के पीस के जैसा उठाया और एग्जाम के क्वेश्चंस को मैंने अभी मैं रखने वाला हूँ। पूछा गया आपका इसमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। ये हार्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में है, समझ लिया तो बहुत अच्छा। तो 0 डिग्री से ऊपर है भारत के, 0 डिग्री के नीचे है, यहाँ पर देखेंगे तो 0 डिग्री से कुछ ऊपर है। तो कुछ ऊपर है तो कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट। और कहाँ तक जाता है ये? तो ये जाता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो ऐसे करके आपको वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखना है।
यानी भारत की लंबाई अगर पूछा जाए डिग्री में तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है और 37 डिग्री 6 मिनट पर तक वो विस्तारित है। नंबर 1 एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि भारत की ऊंचाई, भारत की लंबाई और चौड़ाई किलोमीटर्स में बताइए। किलोमीटर्स के 2 डेटा दे दिए आपको, 4 ऑप्शंस दे दिए आगे पीछे करके। तो इसकी लंबाई ज़्यादा है कि चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि लगभग एक जैसा दिखता है हमें, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम के क्वेश्चन से। तो हमें ध्यान रखना है इसके कि जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक के बीच में जो है, जिसको हम कहते हैं कौन सा, अक्षांशीय विस्तार जो कहते हैं इसमें, ये वाला दूरी जो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत खड़ा है। अब कहेंगे हम इसमें देशांतरीय विस्तार, यानी कि अलग अलग पूर्व पश्चिम का विस्तार देखेंगे इसमें। हम पूर्व पश्चिम के विस्तार में अब एक कन्फ्यूज़न क्या आता है कि यहाँ पर हमें देखिए मैप से यहीं से क्लियर होगा आपका। अब हमारा डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट्स। हम इसको मोटे तौर पे काम कर सकते हैं, 68 डिग्री और इसको 97 डिग्री मान लेते हैं। चलिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं, तो मान लेते हैं 68 डिग्री और ये मान लेते हैं 97 डिग्री। हालांकि मैंने डिग्री बता दिया आपको, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होता है कि 97 को यहाँ रख दें कि 67 को यहाँ रख दें। इसका क्वेश्चन का आंसर वर्ल्ड के मैप से देखें। अब आप देखें भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये 0 डिग्री यहाँ पर है, तो 0 डिग्री से शुरू होने वाले के बाद यहाँ पर 67 होगा कि 97 होगा, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप इस बेसिक कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे, तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करने वाले आप ये कि भारत यहाँ पर 97 होगा कि 67 होगा। 101% कंसेप्ट है आपका कि यहाँ से तो शुरुआत हो रही है, क्योंकि गिनती में भारत जो है 0 डिग्री के बाद यहाँ से 68 डिग्री पे जाएगा और बाद में ही जाएगा 97 पे। ये बेसिक कंसेप्ट में ध्यान रखें। तो यहाँ पर डिग्री का देशांतरीय विस्तार अगर देखेंगे इसमें, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट से। अब इसकी हम किलोमीटर्स में देखते हैं, तो 2933 किलोमीटर्स, यानी कि 2933 किलोमीटर्स। ये आप कहेंगे कैसे किलोमीटर्स आ रहे हैं, आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, मैंने 1 डिग्री कैसे निकाली जाती है, किलोमीटर्स कैसे होते हैं, उनका एक पूरा अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स के ऊपर। ये एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सिंपल से पूछे गए हैं। अब मैं आपको इसके एडवांस क्वेश्चंस में लेके चलूँगा इसमें, जो कि एग्जाम के आपके थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं, सिर्फ इसी मैप से, कुछ नहीं लेके चलना है। तो अब यहाँ पर माना जा रहा है इसमें कि भारत में जो है, जो समय रेखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST जो है, IST को लिख देते हैं एक बार, 82.5 डिग्री। भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री यहाँ पर है, क्योंकि हमें 67 पता है, 68 पता है, 97 पता है, इसके बीच में जो है 82.5 डिग्री। IST क्या होता है इसमें, मैप से ही क्वेश्चन होगा आपका। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ से भारत का समय लिया जाता है। विश्व का समय कहाँ से लिया जाता है, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन, जो कि लंदन इंग्लैंड से गुजरती है। और भारत का और हर देशों का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है। तो भारत का अपना समय जो है कहाँ से लिया जाता है, ये 8:30 है इसमें। लेकिन क्वेश्चन अब ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है आपका कि कितने राज्यों से गुजरता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें, कितने राज्यों से गुजरता है, इसका ये वाली लाइन कितने राज्यों से गुजर रही है, 5 राज्यों से गुजरती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती। अब इसके लिए आपको 5 राज्यों के नाम याद करने पड़े। तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश, नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़, नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश। आप ध्यान से सुनते रहिए, ये पूरा आज कंसेप्ट क्लास है। इसी कंसेप्ट को अगर ध्यान से सुन के अगर आपने अपने नोट्स बना लिए, तो इसके बाद के क्वेश्चंस है ही नहीं। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी में इसके ज़्यादा है ही नहीं अभी तो हमने इंट्रोडक्शन ही किया। इंट्रोडक्शन के इस बेस को अगर आप ब्रॉड में लेके जाएंगे, तो आपके कितने क्वेश्चंस बचेंगे आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि हमने सिर्फ लाइन को ही डिराइव किया है अभी, कि हमारे पास जो टाइम निकल रही है इसमें, इंटरनेशनल जो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, लेकिन IST इंडिया के लिए हम ले रहे हैं। तो 82.5 डिग्री जो है आपका। तो यहाँ से जो लाइन गुजर रही है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य हैं जिसके ऊपर हमने बात किया अभी। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, जिसको आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, भारत में कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चन आते हैं, एक और लाइन देखेंगे इसमें। पूरे वर्ल्ड के मैप में सिर्फ 3 ही लाइन है जिसको हम सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन है। एक 0 डिग्री है जो मैंने बता दिया आपको, और 23.5 डिग्री, क्योंकि धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 ऊपर नीचे। भारत कहाँ पर पड़ेगा इसमें, 0 डिग्री पर भारत है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री से भारत उत्तर है।
तो इसके बाद पूरे 3 लाइन में से सिर्फ एक ही लाइन भारत से गुजरती है और इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा के नाम से भी जाने, हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। बड़ा अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। और कभी कभी तो पूछ लिया जाता है भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। एक शहर, आप सोचिए कितने सारे राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य हैं जहाँ से गुजरती है, लेकिन एक ही शहर है जहाँ से ये लाइन गुजरती है। उस शहर का नाम है आपका रांची। रांची कहाँ पर है? झारखंड में। तो झारखंड तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, क्योंकि कर्क रेखा भारत में एक शहर से गुजरती है। शहर बोल रहा हूँ मैं, एक शहर से गुजरती है। बाकी सब राज्य के दूसरे क्षेत्र हैं, लेकिन शहर नहीं है। तो कर्क रेखा जिस शहर से गुजरती है भारत में, उसका नाम है रांची, और रांची है झारखंड में। तो यानी कि ये कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, जिसमें एक राज्य तो हमें ऐसे ही याद होना चाहिए जिसका नाम है रांची, झारखंड। तो कहाँ से कितने राज्य हैं इसको बड़ा देख लें एक बार ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले गुजरात आ गया। अब इसको पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब अरेंज करने के लिए बात होती है इसमें। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन जो है, पढ़ने से ज़्यादा एग्जाम के क्वेश्चन के तरीके के साथ पढ़ना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि लिखा सभी कुछ है लेकिन पूछा कैसे जाएगा। अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा थॉट है इसमें, इट इज़ नॉट द मैटर वॉट आर यू डूइंग, द मैटर इज़ दैट इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। क्या कर रहे हैं ज़रूरी नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात के साथ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं राजस्थान के साथ, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आ चुका है हमारा। उसके बाद आ जाएंगे छत्तीसगढ़ के साथ, उसके बाद आ जाएंगे हम अभी झारखंड के साथ। झारखंड के बाद आ जाएंगे इसमें नेक्स्ट आ गया हमारा पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट त्रिपुरा और लास्ट मिजोरम। इस तरीके से अगर इस चेन को देखा जाए तो ये चेन आपका जो है तो इस तरीके से मैप के साथ इतने सारे क्वेश्चंस हैं और मैप के क्वेश्चंस को हम अभी डिराइव करेंगे। अब हमारा ये मैप लगभग कुछ लेवल तक समझ में आ चुका है इसमें। अब हम आते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस में। ये बाद के क्वेश्चन जिसको जनरली किताबों में इंडियन ज्योग्राफी के साथ शुरू किया जाता है, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल, ये भारत का मैप आ गया इसमें। अब इस मैप को हमने ऐसा क्यों बनाया है, इसके साथ कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। सबसे पहले मैप को हमने ऐसा इसलिए बनाया एक पॉकेट में, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चंस जो हैं, इसके टॉप क्वेश्चंस यहाँ से, टॉप क्वेश्चंस यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। सबसे पहले तो इसके कॉर्नर में चले जाएं। भारत एक ऐसा देश है, भारत 4 भुजाओं वाला देश मान सकते हैं। भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे सड़क योजना भी बनाई गई है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो हम इसको 4 अलग अलग पॉइंट से पहले डिनोट कर लें। तो भारत में ये चारों पॉइंट जो हैं, ये बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है और 4 क्वेश्चंस बना देती हैं। भारत के मैप से 4 क्वेश्चन सिर्फ इनके पॉइंट से ही बन जाते हैं, जो हमने सिर्फ इसको 4 लाइनें खींच रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे से शुरू करता हूँ उसमें कि भारत का दक्षिणी भाग कौन सा है। भारत का दक्षिणी भाग मुख्य भूमि से कौन सा है, तो इसका नाम है कन्याकुमारी। रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी भाग है। लेकिन ये क्वेश्चन आप अपने आप में 2 क्वेश्चन को जनरेट करता है। कन्याकुमारी तो हमारा मुख्य भूमि से है, मेन लैंड से है, लेकिन इस भाग के साथ हमारे कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जो भारत इस क्षेत्र से नीचे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ये सर्कल बनाया। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है और उसमें जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जो ग्रेट निकोबार है, वहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट नाम का एक पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में है? ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अंतिम का जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, ग्रेट निकोबार नाम है उसका, और उसके सबसे दक्षिणी पॉइंट को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी भाग है और ये भाग को अंदाज़ा लगाइएगा आप इसमें, ये 6 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ से शुरू होता है। ये 0 डिग्री है तो 6 डिग्री 4 मिनट ये है, और भारत का मुख्य भूमि स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन जनरेट होते हैं सिर्फ मैप को देख कर ही, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणी भाग कौन सा है मुख्य भूमि से, कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इसमें,
तो क्वेश्चन इंडिकेट करेगा आपको ऐसे ही, तो इंदिरा पॉइंट में जाएंगे। फिर क्वेश्चन आएगा आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, किस द्वीप में है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपका ग्रेट निकोबार में। अपने आप में द्वीप क्यों पूछा गया है इसमें, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह 204 द्वीपों का समूह है। इतने सारे द्वीप में इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर साउथ के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ में, पहले साउथ से नॉर्थ को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर साउथ का पॉइंट तो हमने इंदिरा पॉइंट देखा है इसमें, और कन्याकुमारी देखा, और यहाँ का जो पॉइंट है इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल हमारा जो है जम्मू कश्मीर में है, और इंदिरा कॉल के साथ ये जुड़ता है इसमें। ये इंदिरा कॉल उत्तरी भाग है, भारत का सुदूर उत्तरी भाग कौन सा है, इंदिरा कॉल है इसमें। अब हम देखेंगे भारत का सुदूर पश्चिमी भाग, ये भारत के मैप में वेस्ट पार्ट है जो गुजरात में पड़ता है, जिसको हम कहते हैं गौरमोता। तो गौरमोता जो है गुजरात का सौराष्ट्र के रीजन में सबसे अंतरिम भाग है। और नेक्स्ट है इसका जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया पड़ता है, इसका नाम है किबुथु। तो भारत के ऐसे 4 पॉइंट जो कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से जुड़ते हैं। सबसे पहले तो इसी को पढ़ लेते हैं इसमें, यानी कि 4 पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के क्वेश्चन है। यहीं से हमारा मैप यहाँ से कनेक्ट होता है, मुख्य भूमि कन्याकुमारी, और फिर ये आ गया। अब इसके बाद हमने भारत का एक ज्योग्राफी को क्लियर कर लिया। तो भारत की ज्योग्राफी जब यहाँ से शुरू होती है तो हम इसका पॉलिटिकल डायमेंशन सबसे पहले शुरू करते हैं। फिजिकल डायमेंशन से पहले पॉलिटिकल डायमेंशन, कि भारत का विश्व में क्या स्थान है। सबसे पहले वर्ल्ड के साथ भारत का क्वेश्चन जो है उसमें स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर भारत जो है 7वां बड़ा देश है। देखिए 7वां बड़ा देश है, तो एक क्वेश्चन और भी पूछा गया। देखिए हाल में 1 और 2 साल से ही पहले पूछा गया मेरे नज़र में है, क्योंकि हमारे पास जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं लगभग साल में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और सारे क्वेश्चन मुझे याद ही रहते हैं इसमें। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर आपको कंसेप्ट को लिया हुआ आपका ये। तो अभी ये पूछा गया है इसमें कि भारत का जो है ये क्षेत्र जो है, क्षेत्र से रिलेटेड कौन कौन से हमारे फैक्ट्स हैं। तो अभी हमने पढ़ा इसमें कि कन्याकुमारी दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है, गौरमोता पश्चिमी भाग है, और किबुथु आपका उत्तरी पूर्वी भाग है आपका। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे इसमें इसके फिजिकल डायमेंशन से रिलेटेड, जो फिजिकल मैप है इसका, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। नंबर 1, ये 7वां बड़ा देश है, वर्ल्ड के मैप में 7वां बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश मैं लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाए। 7 लिख देता हूँ। दूसरा, कौन कौन से इसमें बड़े देश हैं, ये वाला क्वेश्चन जो था मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले देश में जाएंगे तो रशिया आ जाएगा आपका, रशिया के बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और फिर है इंडिया। आप नाम को ज़रूर सीक्वेंस कर लीजिएगा, मैंने जो बोला है उसको पॉज करके सुनिएगा। सबसे पहले रशिया है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है एंड इंडिया। तो लास्ट में इंडिया आ गया आपका। तो इंडिया नहीं, इससे पहले 6 देश बड़े जो है, और फिर बाद में 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पूरे विश्व की कुल भूमि में भारत का कितना हिस्सेदारी है, कितना योगदान है। 2.4%, यानी धरती पर जितनी ज़मीन है उसमें भारत के पास सिर्फ 2.4 एरिया ही है। बड़ी अजीब सी बात है, इसमें 2.4% एरिया में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा हमारा जनसंख्या का घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में। तो ये हमने कुछ फिजिकल ऐसे डायमेंशन से क्वेश्चंस को अरेंज किया है इसमें। 7वां बड़ा देश है, कौन से बड़े देश इससे पहले हैं, और भारत का भूमि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसके बारे में बताया। कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल बताइए, तो वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि भारत लंबाई और चौड़ाई में नहीं है, भारत लंबाई चौड़ाई को मिलाकर स्क्वायर किलोमीटर ऐसे करके स्क्वायर किलोमीटर बनता है इसमें। तो स्क्वायर किलोमीटर में जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भारत के कुछ आउटर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपको। तो आउटर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने देखा अभी। अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा टच करते हैं, इसमें सिर्फ टच करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ टच करूँगा आपको, आप एक भी क्वेश्चन इससे पहले ढूंढ के बताइएगा जो इस कंसेप्ट पर नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ टच कर रहा हूँ अभी कि किस तरह से क्वेश्चन डेप्थ में जाने वाला है इसमें। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ भारत का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं कि भारत को जो है एक प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। भारत के अंदर जा ही नहीं रहे अभी। ये अरब सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, और नीचे इंडियन ओशन हो गया। तो भारत में हाइड्रोस्फीयर या जलीय क्षेत्र जो है कितने जलीय क्षेत्रों से जुड़ता है। तो भारत के तीनों तरफ जल के अलग अलग क्षेत्र हैं। पूर्व में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में इंडियन ओशन।
भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? तो प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, पेनिनसुला ज्योग्राफिकली ऐसे टर्म को कहा जाता है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हो। 3 तरफ का मतलब है अगर चारों तरफ से घिरा होता तो आइलैंड हो जाता, द्वीप हो जाता, लेकिन 3 तरफ से घिरा होगा तो हो जाएगा ये प्रायद्वीप, यानी कि उत्तर का भाग सिर्फ जल से नहीं घिरा हुआ है, बाकी दक्षिण, पश्चिम और इसका पूर्व, इन ये सभी जल से घिरे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत के इसी कारण इन क्षेत्रों को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि ये यहाँ पर ढके हुए क्षेत्र हैं। और फिर ये उत्तर भारत का क्षेत्र आपका बन गया। तो सबसे पहले इस ज्योग्राफी को हमें यहाँ पर समझना है। अब एक काम करता हूँ, इस सेक्शन को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया नहीं तो ये। अब हम लोग जो है इसके दूसरे क्वेश्चन डायमेंशन को क्लियर करते हैं इसमें। और दूसरे क्वेश्चंस के डायमेंशन में जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, ज़रा एक बार देखिएगा, मैं सिर्फ पूछ के आपको छोड़ रहा हूँ उसमें, क्योंकि ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि मैप हम जब बनाते हैं, मैप से क्यों पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा ये आपका है नेपाल, ये आपका है भूटान, आप दोनों मैप को देख पा रहे होंगे, और ये है बांग्लादेश। आपको पता है कि हाँ बांग्लादेश ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा जरा देखिएगा इसमें, पश्चिम से पूरब की ओर आने पर भारत से जुड़े देशों की क्रम संख्या बताइए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज विच शेयर देयर ज्योग्राफिकल बाउंड्री विथ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू साउथ, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन का पूछने का डायमेंशन पता चल गया तभी तो पढ़ाई करेंगे ना। तो हम देख रहे हैं इसमें कि नेपाल को यहाँ पर देखेंगे इसमें, तो नेपाल के बाद की टेरिटरी बांग्लादेश की है कि भूटान की है, तो आंसर आ जाएगा आपका बांग्लादेश की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है इसमें कि नेपाल के बाद जो दूसरा देश हमारे साथ पश्चिम से पूरब में जा रहा है वो है बांग्लादेश, भूटान नहीं। और बिना मैप के पढ़ेंगे आप इसमें तो आप कहेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले है भूटान से, वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे। तो ये एनडीए एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, और इस बात को ध्यान रखिएगा किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो ये तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन का डायमेंशन लिया इसमें। आज कुछ मैं नॉर्मल फैक्ट्स बता के छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में इसके और बेसिक स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। देखिए, पढ़ना ऐसा चाहिए कि हमें बुक्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। स्टार्टिंग में मैंने कहा था इसमें, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक बार एग्ज़ाम दिया, बुक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अरे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए, ये बेकार हो गया। इसलिए कभी भी ऐसी पढ़ाई नहीं करिए कि जिसमें कि आपके बुक से क्वेश्चंस रेलिवेंट नहीं आ रहे। आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्योरिटी, पेशेंस, परसिवरेंस आर द एसेंशियल थिंग्स टू सक्सेस, यानी कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। तो कंसेप्ट में जब जाते हैं तो बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं हमें, तो ऐसा नहीं कि नहीं यार इसको छोड़ देते हैं। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है इसमें कि इसके बाद कितना बचता है, क्या क्वेश्चन है कि नहीं। सारे क्वेश्चंस के डायमेंशन है इसमें, पूरी थ्योरी है यहाँ पर। ये तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो बाकी देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। अब हमारे क्वेश्चंस कौन से आएंगे इसमें, पॉलिटिकल बाउंड्रीज से रिलेटेड। तो एक काम करते हैं, बाउंड्री से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें जरा एक बार देखते हैं इसमें कैसे कवर कर सकते हैं इसमें। तो भारत से कुछ क्षेत्र जो हैं वो लैंड एरिया से जुड़ते हैं, जो सिर्फ लैंड एरिया, ये लैंड बाउंड्रीज कह सकते हैं। दूसरा है जो लैंड से भी जुड़ते हैं एंड ओशन या सी से भी जुड़ते हैं या वाटर से भी जुड़ते हैं। और तीसरा है जो सिर्फ वाटर से जुड़े हैं, यानी कि भारत के साथ जो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं सिर्फ, दूसरा ज़मीन और पानी दोनों से जुड़े हुए हैं, तीसरा सिर्फ जो पानी से जुड़े हुए हैं। तो इनकी संख्याओं को ज़रा देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं इसमें कि लैंड एरिया से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया आपका, म्यांमार हो गया आपका। तो ये जितने भी देश हैं 7 देश। अब मान लेते हैं कि भारत में पूछा जाए कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ वाटर और लैंड दोनों की ट्रीटी रखते हैं या लैंड और वाटर दोनों शेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि मलक्का स्ट्रेट किन देशों के बीच में, तो जाहिर सा बात है कि मलक्का स्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो कुछ ऐसे ही डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इस डायमेंशन में हमें पढ़ना है इसमें। तो मैं यहाँ से हम बात करेंगे इसमें कि लैंड जो है कि भारत जो है अपनी टेरिटरी कितने सारे देशों के साथ शेयर करता है लैंड एरिया से। तो लैंड एरिया की टेरिटरी हमारी यहाँ से शुरू होती है, तो कितना किलोमीटर शेयर करती है ज़रा देखेंगे इसको, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर की टेरिटरी जो है हमारी लैंड एरिया जो है ये शेयर करती है। अब इस लैंड एरिया में हम कौन कौन से देशों के साथ हम अपनी
टेरिटरी को शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। तो यहाँ पर ये 7 कंट्रीज़, ये 7 एग्ज़ाम का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 हो गया आपका। नेक्स्ट अगर मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के नाम और उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इनको सीक्वेंस में अरेंज करना, वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा आपका। लैंड और वाटर के साथ कौन कौन से कंट्रीज़ हमारे साथ एसोसिएटेड है, नेक्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन जो है हमारा। तो लैंड और वाटर के साथ हम देख रहे हैं इसमें 3 हमारे देश ऐसे हैं। पाकिस्तान के साथ हम यहाँ पर लैंड और वाटर दोनों ही शेयर कर रहे हैं, ज़मीन तो ही, वाटर के साथ भी शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ, जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, इसके साथ भी शेयर कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा, ये बांग्लादेश और भारत के साथ ही विस्तृत है, सुंदरबन का डेल्टा। इसके बारे में भी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, लेकिन वाटर और लैंड दोनों ही शेयर कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा म्यांमार, तो म्यांमार का जो भी सीमा जो है ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है और पानी से भी जुड़ा हुआ है। तो हम लैंड और वाटर से जुड़े कितने देश हो गए हमारे, 3 देश हो गए। सिर्फ पानी से जुड़े हुए कौन से हैं, यानी पानी के बीच का सेपरेशन आगे हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे डिग्रीज 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ऐसे करके ग्रांड चैनल किनको अलग करता है। तो पानी के साथ जो जुड़े हुए देश हैं जिनके क्वेश्चंस पानी के साथ होंगे आपके, मलक्का स्ट्रेट जैसे क्वेश्चन हो गए, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट जैसे क्वेश्चन हो गए, किसके बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन जो है यानी वाटर के साथ जो हम एसोसिएट होते हैं, तो उसमें से 2 आपके कंट्रीज़ आ गए, एक है श्रीलंका और दूसरा आपका मालदीव्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अभी हमने भारत का भूगोल अंदर से शुरू ही नहीं किया, ये तो भारत को हम ऊपर से देख रहे हैं सिर्फ। भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारी जो है 15,200 किलोमीटर, जैसे मैंने लिखा आपको। नेक्स्ट, अब हमारी पेनिनसुलर जो बाउंड्रीज़ हैं वो कितनी है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीप, या जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र है इसमें, ये है आपका 6100 किलोमीटर। इसमें 2 क्वेश्चन हैं आपके। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का क्षेत्र है, मेन टेरिटरी है, मेन टेरिटरी। लेकिन अगर द्वीपों को भी जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर का आपका रेंज है आपका। द्वीप यानी कौन कौन से द्वीप हैं, लक्षद्वीप हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप हो गए, ये भी तो सारे द्वीप जो है भारत के भाग हैं। तो मुख्य भूमि का अलग क्वेश्चन होगा आपका और द्वीपों के साथ जोड़कर अलग क्वेश्चन होगा। जैसे कि इससे पहले भी पढ़ा आपका, भारत का दक्षिणी भाग कौन सा है, कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिण कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, हमने पढ़ा है इसको। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके ये 2 क्वेश्चन के साथ बनते हैं। तो यहाँ पर इस ऐसे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे निकलते हैं मैं सिर्फ आपको बता के छोड़ा आपको। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। अभी तो भारत के भूगोल स्टार्ट ही नहीं किया हम। भारत के दक्षिण तटों के उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। कनारा का तट, उत्कल का तट और मालाबार। तो जाहिर सी बात है तटों को पढ़ना होगा। हम तो सिर्फ बाहर बाहर पढ़ रहे हैं, अभी अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी आउटर में कितना ज्योग्राफी है इंडिया का। अगर मैं आपसे कहूं, जो पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अपनी तटीय सीमा बनाता है, और दूसरा एग्जाम और एक कैसे पूछ लिया, भारत का दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि राज्य बोल रहा हूँ, तो तीसरा क्वेश्चन भी एग्जाम का सुन लीजिए। भारत का राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस आउटर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, यहाँ भी तो ज्योग्राफी शुरू नहीं हुआ, अगर इस डायमेंशन में पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा आपका। और फैक्ट्स को सिर्फ पढ़ लेंगे इसमें और कंसेप्ट नहीं रहेगा आपका, तो फिर आप हर समय सोचेंगे कि मैं आज ये किताब पढ़ रहा हूँ, इससे सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब दूसरी किताब लेके आऊँगा, अपने फ्रेंड से पूछूंगा। ध्यान रखेंगे इसमें, ये सारे कंसेप्ट के ऊपर हम सेक्शन लेके चल रहे हैं और आप इसको किसी भी किताब से मैच करेंगे। अपनी जानकारी में जो भी किताब मिलती है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने एक माइंड सेट कर लिया तो आप देखेंगे इसमें आपका रिजल्ट जो है, आप ज़रूर उसके लिए कॉन्फिडेंट होंगे। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।